नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 28 अगस्त सोमवार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। सावन महीने का अंतिम सोमवार जाते जाते आपको क्या देने वाला है, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करना है, सारी की सारी जानकारियां इस वीडियो में बताएंगे। आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। वीडियो में सभी जानकारियां हैं दोस्तों, वो भी 100% सटीक। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरे YouTube पर आपको ऐसी जानकारी कोई और नहीं देगा। तो दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी और अगले 24 घंटों में एक बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों, आज का पंचांग देखें तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, उसके बाद श्रवण नक्षत्र लगेगा। चंद्रमा धनु राशि से निकलेंगे और मकर राशि में संचार करेंगे। सूर्य पहले ही दोस्तों सिंह राशि में चल रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आज का जो जीवन है आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या कह रहे हैं आप लोगों के ग्रह सितारे। देखिए, आज का दिन बहुत ही खास है। आज का दिन बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है, क्योंकि सावन महीने का अंतिम सोमवार है। इसलिए दोस्तों, आपसे बस यही कहेंगे कि ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा विचार मत करो। सुबह जल्दी उठो। जल्दी का मतलब है सुबह 6 बजे तो उठ ही जाओ। 6:30 बजे तक भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर शिवालय अवश्य चले जाना। 7 बजने मत देना, क्योंकि दोस्तों 7 बजे बाद जाओगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। सुबह जल्दी जाओ, क्योंकि दोस्तों जो सुबह जल्दी जाते हैं मंदिर, उनकी भगवान बहुत जल्द दोस्तों पुकार सुन लेते हैं। तो आज के दिन जल्दी जाना, भीड़ भी आपको कम मिलेगी। साथ में अपने बेलपत्र, भांग, धतूरा जो मिले, जो आपसे हो पाए वो सब लेके जाना। दूध, दही सब कुछ लेके जाना, पंचामृत वगैरह सब ले जाना। और सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना, शिवलिंग का अभिषेक करना। और बस एक बात कह के जाना, एक बात कह के जाना भोलेनाथ जी को कि हे भोले, मैं तेरे भरोसे हूँ। हे भोले, मैं तेरे भरोसे हूँ। बस इतना कह के आ जाना। ज़्यादा कुछ कहना मत कि मुझे ये समस्या है, मुझे वो समस्या है। बस ये कह देना, मैं आपके भरोसे हूँ। बस अब आप जानो, मेरा जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी है सब आप जानते हो, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपके भरोसे हूँ। बस इतना कह के आ जाना। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना, श्री शिवाय नमस्तुम ब्रह्म मंत्र का जाप कर लेना, अच्छे से अभिषेक करना, सभी देवी देवताओं के चरण छू लेना और घर आ जाना। बस हो गया आपका काम दोस्तों, बहुत जल्द बन जाएगा। और जो लोग अंगूठी पाने के इच्छुक है, जो लोग अंगूठी पाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मात्र 499 रुपये दोस्तों कीमत रखी गई है, और कोई और नहीं है, वो दोस्तों हमारी टीम के ही है। तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनको केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कि लेवल लेने वाले इच्छुक ही करें। देखिए, अगर आपको हमसे बात करनी है, आपको हमसे कोई और बात करनी है, अंगूठे के विषय में नहीं करने, तो आप नीचे कमेंट में करिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स का सारा काम हमारे पास रहता है। आपकी सारी बातें हम हमेशा पढ़ते हैं। तो अगर कोई समस्या हो, कोई बात करनी हो, तो आप हमसे कमेंट में बात करिए। वहाँ पर आप हमसे बात करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कमेंट में बात करेंगे तो हम अवश्य आपके से बात कर लेंगे। लेकिन जो अंगूठी के इच्छुक हैं, वो इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको घर बैठे वह अंगूठी आ जाएगी। अंगूठी की बहुत ही दोस्तों दिव्य है, हम रोजाना नहीं बताएंगे। जो नए दर्शक है वो हमारी पिछली वीडियो देख ले। देखिए दोस्तों, समय बहुत शानदार है। जैसा कि हमने कहा कि आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। जाते जाते यह समय बहुत ही शानदार परिणाम आपको देने वाला है।
आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही थी तो वह अब दूर होगी। देखिए, आज के दिन कोई भी व्यर्थ का काम मत करना, व्यर्थ के कामों में मत लगना। आप अपने काम से काम रखें, फोकट ना ही किसी से बोलना है, ना ही किसी के साथ घूमना है, बस अपने काम में मस्त रहो। आप दोस्तों किसी पारिवारिक सदस्य के पचड़े को लेकर थोड़े से चिंतित रहेंगे, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती है, या फिर दोस्तों उनकी किसी पर्सनल परेशानी को लेकर आपको भी चिंता हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे वक्त सब कुछ सुलझ जाएगी, इसलिए चिंता मत करना। कोई भूमि से संबंधित या फिर कोई अन्य विवादित अगर मामला चल रहा है तो आज दोस्तों शांतिपूर्ण तरीके से वह हल हो सकता है। साथ ही अनुभवी व्यक्तियों के साथ दोस्तों अथवा धार्मिक गतिविधियों में आज समय व्यतीत जरूर करिएगा। आज आप मानसिक रूप से काफी सकारात्मक रहेंगे। समय का अच्छे से दोस्तों उपयोग करिएगा। आप आज दोस्तों किसी की गलत सलाह पर अमल मत कर लेना। कोई गलत सलाह आज आपको दे सकता है, उसकी गलत सलाह से आज आप भटक सकते हैं, आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए किसी की बात मानने से पहले, किसी की सलाह मानने से पहले दोस्तों अवश्य 2 बार सोच लीजिएगा। देखिए, कोई भी निर्णय हो तो सोच समझ कर ले। देखिए, रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में ज़्यादा पैसा बर्बाद ना करें, ध्यान रखना, वरना नुकसान हो सकता है। वहीं दोस्तों जीवन साथी का सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा, आपके परिवार के लोगों पर बना रहेगा, आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। वहीं ये समय बस इतनी दरकार आपसे कर रहा है कि मेहनत कर और फल लेके जा। मेहनत कर और फल लेके जा, इसलिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखिए, आज का जो दिन है, आपका जो आर्थिक ग्राफ है, यानी जो पैसों की स्थिति है, उसमें सुधार आएगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात का अवसर भी मिल सकता है। आपके दोस्तों बातचीत के द्वारा आप दोस्तों कई लोगों की समस्याओं को हल भी निकाल सकते हैं। ये साथ ही दोस्तों संतान की चिंता हो सकती है। दोस्तों आज आपको आपके संतान की थोड़ी चिंता हो सकती है। आपके संतान की चिंता दूर करने का आपको दोस्तों कोई राह अपनाना पड़ेगा। पिता या फिर पिता से जैसा कोई व्यक्ति आज आपको मार्गदर्शक कर सकता है। साथ ही दोस्तों आज कमेंट पढ़ने का मन कर रहा है, तो आइए 1-2 कमेंट भी पढ़ लेते हैं। पहली कमेंट आई है विनय ओजस्वी जी की। विनय ओजस्वी जी की। ये लिखते हैं, आज से 6 महीने पहले तक मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से 6 महीने बाद जो मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ, मेरा जीवन धीरे धीरे मुश्किलों से घिर रहा है। एक के बाद एक परेशानियां आ रही है। 6 महीने में मेरे ऊपर लाखों का कर्ज हो चुका है। मैं नशे का आदी भी हो चुका हूँ। नशा छोड़ना चाहता हूँ पर छूट नहीं रहा है। घर परिवार में आए दिन लड़ाई होती रहती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। मैं पहले जैसा अब नहीं रहा। मेरे घर वाले भी अब मुझसे खिन्न खाने लगे हैं। क्या उपाय करूं जिससे मैं पहले के जैसा हो जाऊं और मेरा जीवन, मेरा परिवार पहले जैसा हो जाए। देखिए, काफ़ी अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती का एहसास भी नहीं समझ पाते, अपनी गलती का एहसास ही नहीं कर पाते, वो बस दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं। आपने ऐसा नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक आपको लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, देखिए, सबसे पहली बात आपको निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे ऊपर अचानक किसी ने कुछ करवा दिया है, अपने ऊपर से करीब 21 बार एक नींबू ले और उसको उबाल ले और उसको काट कर अपने घर के बाहर जहाँ भी 3 राहें हैं वहाँ पर फेंक दें। उसके बाद दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी, अगर आप दारू का, नशे का सेवन कर रहे हैं, बहुत आदी हो चुके हैं, तो आपको अपने घर के किसी अन्य सदस्य को कहना है कि तू ये उपाय करना शुरू कर। आपको नहीं करना है, घर के दूसरे सदस्य से करवाना है।
कि वो ऐसा कर दे, आपके ऊपर से नींबू तलवार के फेर दे, वो हनुमान चालीसा का पाठ करे और अपनी दोस्तों मुराद एक क्या करना है, एक धागा ले, उसमें करीब 21 गांठ बांध ले। 21 गांठ बांधते समय जो समस्या है, जो घर में समस्या आप जूझ रहे हो, उस समस्या के बारे में दोस्तों बोलना है और बालाजी महाराज को सारी बातें सौंप देनी है और वो जो धागा है आपको धारण कर लेना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर दारू नहीं छोड़ पा रहे हो, शराब नहीं छोड़ पा रहे हो तो धागा धारण मत करना। धागे को आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को बोल देना कि वो धारण कर ले, आप धारण ना करें। धीरे धीरे असर देखने को मिल जाएगा, आपका जीवन भी पहले जैसा हो जाएगा। किसी ने कुछ करवाया है तो वह भी फेल हो जाएगा। 100% आपके ऊपर किसी की बुरी नज़रों का साया है। एक बार पूरे घर पर 21 बार नींबू वार के बाहर फेंक देना। आज दोस्तों प्रेमी जोड़ों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। प्रेम संबंधों में दोस्तों थोड़े से दूरियां देखने को मिल सकती है। किसी तीसरे की बात को मन में बैठा के ना रखें। कोई मनमुटाव है तो उसको जितनी जल्दी हो सके सॉल्व कर लीजिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन की समस्या आपको परेशान कर सकती है, जिससे आज पूरा दिन दोस्तों उसी में चला जाएगा। गैस और बादी वाली चीज़ों का सेवन करने से परहेज करिएगा, बस आपको इतना ही कहना चाहेंगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, पेट में गया हुआ विष यानी कि पेट में गया हुआ जहर केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ जहर कई संबंधों को मार देता है। इसलिए मुंह से अपने वचन बहुत ही सोच समझ कर बोले। इंसान के कर्म उसे ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। आप जो करोगे आपके दोस्तों संतान को और फिर उसकी संतान को और आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अगर अच्छा करोगे तो उनके काम आएगा, बुरा करोगे तो उनको भी भुगतना पड़ेगा। छल कपट पाप का फल इस धरती पर ही भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय और ईश्वर किसी को क्षमा नहीं करते हैं। परम शत्रु से भी ज़्यादा घातक है गलत दिशा में भटकता हुआ तुम्हारा मन। इस मन पर अगर काबू रख लिया, इस मन पर अगर तुम्हारे विजय पा ली, तो संसार की कोई ताकत नहीं है जो तुमको हिला के रख दे या फिर तुमको दोस्तों असफल कर दे। रोजाना दोस्तों हमारे इस प्रकार के नीतियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब आपका महाराशिफल जान लेते हैं। आज का दिन बहुत ही खास है, खास करके बेरोजगारों के लिए। जो लोग दोस्तों अपने लिए नौकरी की तलाश में है, व्यापार नया शुरू करना चाहते हैं, मन में दोस्तों थोड़ी सी कुंठा बैठी हुई है कि अब जीवन में क्या करूं, क्या मैं ये करूंगा तो मेरे को उसमें तरक्की मिलेगी या नहीं, मन में कई सारे सवाल आपके आ रहे हैं। तो दोस्तों दिन बहुत अच्छा है, दिन अच्छा है। आप अपनी दोस्तों जो नौकरी ढूंढने की क्षमता है उसको दुगना कर दीजिए। जो आप कर रहे हो उसमें दोस्तों आपको स्पीड बढ़ा लेनी है, क्योंकि समय अच्छा है। समय तो दोस्तों 24 घंटों का है। आने वाला समय कैसा रहेगा वो हम आपको आगे बताएंगे, परंतु 24 घंटों में योग अच्छे बने हुए हैं। चंद्रमा की चाल का भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। इसके चलते दोस्तों आपको अवश्य ही इन 24 घंटों में दोस्तों अच्छी खबर मिल सकती है। खास करके जो नौकरी की तलाश में है, जो कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, जो फिर दोस्तों कोई परीक्षा वगैरह दे रहे हैं, समय अच्छा है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो तो तरक्की आपको ज़रूर मिलेगी। साथ ही आपका दोस्तों काम अवश्य बनेगा। अगर आप कहीं से लोन लेने की सोच रहे हैं या फिर दोस्तों किसी से पैसा उधार लेने की सोच रहे हैं, बीच में दोस्तों रुकावटें आ रही है, तो आज वह रुकावटें दूर होगी, आपका काम बन जाएगा, आपको लोन मिलेगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं से आपको पैसों का जुगाड़ हो ही जाएगा। वहीं तीसरी अगर बात करें दोस्तों प्रेम संबंधों की, बहुत ज़रूरी बात है। प्रेम संबंधों में दोस्तों आप बुरा फंस सकते हैं। ध्यान रखिए, किसी से प्रेम कर रहे हो, अपनी दोस्तों दिन रात उसकी अपनी जो एनर्जी है किसी इंसान में आप लगा रहे हो, अपनी भावनाएं किसी इंसान को दे रहे हो। आप अपनी दोस्तों जितनी भी दिलीय शक्तियां हैं, जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो उसको हम पूरा हक दे देते हैं अपना,
वह चाहे तो एक झटके में हमको दुखी कर सकता है और वह चाहे सामने वाला तो एक झटके में हमको हंसा सकता है। हमारा सब कुछ उस व्यक्ति के ऊपर आधारित हो जाता है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखिए कि किसी गलत व्यक्ति के प्रेम में ना पड़ें, वरना दोस्तों आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। साथ ही किसी गलत व्यक्ति के प्रेम विवाह में भी नहीं पड़ना है। किसी गलत व्यक्ति से भी आपको विवाह नहीं करना है। सुखी संसार चाहते हैं तो पहले व्यक्ति को अच्छे से जांच ले, परख ले, फिर ही किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप यानी कि रिश्ते में आए। अन्यथा दोस्तों बिना जाने पहचाने केवल और केवल दोस्तों एक जीवन साथी के लिए आपको यह सब करने की ज़रूरत नहीं है, वरना गलत इंसान आपके जीवन में पधार गया तो समझ लिए पूरी ज़िंदगी खराब हो गई। आपके मन में थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है। मन में दोस्तों कई सारे ख्याल आपको अंदर ही अंदर सता सकते हैं। आपके मन में कई तरह के विचार नए नए आएंगे। जीवन में कुछ नया करने की चाह आपके अंदर जागने वाली है। जो कर रहे हो उससे आप संतुष्ट नहीं रहोगे। साथ ही आपको कुछ नया करने की दोस्तों अंदर से लालसा जगेगी। साथ ही आप दूसरों को देखकर अपने जीवन से दोस्तों थोड़े से असंतुष्ट नजर आओगे। एक बात का ध्यान रखना कि आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को जीवन देखकर खुद को दोस्तों कम आंकते हैं। अपने मित्र को देख लिया, वह अपने जीवन में अच्छा है, वह अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, उसके जीवन में बहुत सुख है, उसके जीवन में सब कुछ बढ़िया है, तो आप उसको देखकर सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसा होता, मेरे जीवन में भी ये सुख होते, मैं इतना पैसा कमाता, मेरा जीवन साथी ऐसा होता, ये होता, वो होता, गाड़ी होती, बंगला होता। परंतु ध्यान रखिएगा एक बात का कि भगवान ने सबके लिए अलग अलग दोस्तों किताबें बना रखी है और उसमें सबको कितना देना है पहले से ही दोस्तों लिख रखा है। फिर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार दोस्तों जितना करेगा उसके खाते में उतनी चीज़ें लिखाएगी। आपने जितने अच्छे कर्म किए उतना अच्छा आपके खाते में लिखाएगा और उतने अच्छे दोस्तों फ़ायदे आपको इस जीवन में होंगे, उतना अच्छा आपको मिलेगा जीवन में। जितना गलत कर्म करते जाओगे वहाँ भी ऊपर लिखाएगा और उतनी गलत चीज़ें आपके साथ होनी निश्चित है यह तो फिर आप किसी को देखकर अपने अंदर दोस्तों अपने जीवन में अशांति ना फैलाएं। ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति महीने के 20,000, 25,000, 15,000 कमाता है और अपने जीवन की गाड़ी को व्यवस्थित रूप से चलाता है तो और एक इंसान वो होता है जो महीने के 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए कमाता है और फिर भी वह खुश नहीं रह पाता। ध्यान रखना कि जो 20-25 हज़ार रुपये कमाता है वो 2 रोटी में घर में ही खुश रह जाता है। कहीं बाहर गए, परिवार के साथ खुश हो गए, कहीं बाहर होटल में खाना खाने चल गए, छोटी होटल में, वहाँ पर खाना खा लिया तो महीने 2 महीने में एक बार गए तो वो वहाँ भी खुश, उसका परिवार भी खुश। 1 लाख की गाड़ी उन्होंने खरीद ली, लोन लेकर भी खरीद ली तो वह उसमें भी खुश हो जाएंगे। लेकिन जो महीने के 2-3 लाख रुपए कमाते हैं, 1 लाख रुपए कमाते हैं, उनके ख्वाब भी ऊंचे होते हैं, नए उनके शौक होते हैं। उनको 1 लाख की गाड़ी में आनंद नहीं आते, उनको 25-30 लाख की गाड़ी में आनंद आते हैं। बड़ी होटलों में भी उनको खाने का स्वाद नहीं आता है। फिर भी वे जीवन में दोस्तों कुछ खुशी के पल नहीं जी पाते हैं जितना आप जी पाते हो, जितना जो 15-20 हज़ार की नौकरी में जीवन में आनंद ले लेते हैं। तो आपको भी क्या करना है आप खुद समझ सकते हैं। जितना भगवान ने दिया है उसमें खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो आपके साथ वाले खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा। अगर आप ही ना खुश रहेंगे तो आपके बच्चे भी ना खुश रहेंगे। आपको देखकर आपका जीवन साथी ना खुश रहेगा। अगर आप खुद को कम समझेंगे, लोगों से खुद की तुलना